हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव ज़रूर कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग आपके पर्सन की राइट नाउ की एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स को लेके। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स में राइट नाउ, क्या चेंजेस आए हैं आपको लेके। चलिए देख लेते हैं। ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रहेगी। सभी लोगों के लिए रीडिंग है, सभी व्यक्तियों के लिए की जा रही है। इस बात का ध्यान रखते इस रीडिंग को देख लीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी, पॉजिटिविटी, गाइडेंस कुछ भी मिलता है तो प्लीज़ एक्सेप्ट करिए। वीडियो अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, अगर नहीं किया है अभी तक तो। और पर्सन नहीं, अगर आप करवाना चाहते हैं व्यूवर्स, तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच करके रीडिंग बुक करवा के अपनी रीडिंग करवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, पर्सनिंग चार्जेबल होती है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन के राइट नाउ दिल दिमाग में इस कनेक्शन को लेके, आपको लेके क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स, राइट नाउ उनके पर्सन के दिल दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, मेरे व्यूवर्स को लेके उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं वो, प्लीज वो हमें बताएं, गाइड करें। सो वी हैव नंबर 35, नंबर 47। नंबर आपको बता रही हूँ, नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 25, 45 की एनर्जी आई है, 47 आया था। 32 की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। 27 की एनर्जी यहाँ पे मिल रही है हमारे पास। नंबर 8 की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। 34 की एनर्जी है। नंबर 6 है हमारे पास। एंड नंबर 17 है। अगेन नंबर 7 की एनर्जी बॉटम द डेक से आई है। ठीक है, तो ये कुछ नंबर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पे हो सकते हैं। आई होप सो आपको कार्ड्स विजिबल होंगे सारी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है। हम्म। ओके, सो व्यूअर्स, इन कार्ड्स को मैं क्लेरिफाई करूंगी। ठीक है, और ये राशियों के, सभी राशियों के लिए रीडिंग है, तो यहाँ पे मैं आपको राशियां नहीं बताने वाली हूँ। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, लॉयल हार्ट की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। लॉयल हार्ट की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई, डिवाइन एंजल। ओके, लॉयल हार्ट को क्लेरिफाई कर रहा है डिसऑनेस्टी की एनर्जी। तो कहीं ना, जहाँ पे, देखो, जहाँ पे सच्चा प्यार होता है, जहाँ पे सच्चा प्यार होना चाहिए था, वहां पे डिसऑनेस्टी आई है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं व्यूअर्स इश्यूज हैं आप लोगों के बीच में। ट्रस्ट इश्यूज हैं एक दूसरे को लेके, ऐसा यहाँ पे नजर आता है। ठीक है, अभी कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा वाली एनर्जी होती है, हो सकती है, जहाँ पर भाई हो सकता है भाई आपने इस व्यक्ति से सच्चा प्यार किया, लेकिन आपके पर्सन ने आपके साथ में उस सच्चाई के साथ में रिश्ते को नहीं निभाया। ठीक है, कुछ झूठ बोले, कुछ चीजें छुपाई, हाइड एंड सीक वाली एनर्जी है ना यहाँ पे। मतलब जो चीजें छुपी थी लेकिन वो सामने तो आई हैं, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। और कुछ लोगों के पार्टनर व्यूवर्स, आपके पर्सन भी ऐसे हैं कुछ आप में से। ठीक है, देखो, हर एक का पार्टनर एक सा नहीं हो सकता। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं व्यूवर, जहां पर वो इस चीज का यहाँ पर आपको कह रहे हैं, वो आपके ऊपर भी ब्लेम लगा रहे हैं। ठीक है, कि यार वो तो इस कनेक्शन में लॉयल थे, वो उन्होंने तो आपसे सच्चा प्यार किया, लेकिन आप उनके लिए लॉयल नहीं रहे। ठीक है, आपकी तरफ से कुछ चीजें डिसऑनेस्टी की तरफ चली गई। अब डिसऑनेस्टी जरूरी नहीं है कि भाई कोई सेक्सुअल कनेक्शन ही बना है। डिसऑनेस्टी दिखाती है कि कहीं ना कहीं कमिटमेंट को ब्रेक करना भी। ठीक है, तो मतलब किसी बात को लेके कमिटमेंट किया गया आप दोनों के बीच में कि हम एक दूसरे के साथ में ऐसे रहेंगे, या एक दूसरे के साथ में ऐसा रिश्ता निभाएंगे, या फिर कुछ ना कुछ एक दूसरे के लिए करेंगे। ठीक है, मतलब ऐसा नजर आ रहा है ना कुछ तो आप दोनों के बीच में हुआ था, एक दूसरे को लेके कमिटमेंट हुए थे, तो वो कमिटमेंट भी ब्रेक किए गए। ठीक है, जैसे तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी, तुम अपने पास्ट के बारे में मुझे सब कुछ बताओगी, इस तरह की एनर्जीज। तो ये दिखाती है कि कनेक्शन में ऑनेस्टी नहीं रही आप दोनों के बीच में। तो ये मैंने जो बोला अभी आपसे, ये वाइस वर्सा में हो सकता है, या तो आप इनसे ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई ये व्यक्ति ने कमिटमेंट करके तोड़ दिया, और ये सबसे बड़ी डिसऑनेस्टी होती है, क्योंकि कमिटमेंट एक ऐसी एनर्जी होती है जहाँ पर इंसान भरोसा करता है और उसके ऊपर अपना फ्यूचर बना के सोच के डिसाइड करके चलता है। ठीक है, फिर वो उसके अलावा कुछ और नहीं सोचता। तो यहाँ पर इस कनेक्शन में कमिटमेंट को ही हेल्प को भी नजर आ रहा है, जैसे आप से हो सकता है भाई आपके पर्सन कुछ हेल्प एक्सपेक्ट कर रहे थे, या फिर आप उनसे कुछ हेल्प एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो एक्सपेक्टेशन भी है यहाँ पे व्यूअर्स की, कहीं ना कहीं जो नजर आ रही है कि कहीं एक्सपेक्टेशन भी ब्रेक हुई है।
ठीक है? तो ब्रोकन हार्ट की एनर्जी यहाँ पे मिल रही है कि यार तुमने ऐसा किया, वो आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, आप उनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो। वो कह रहे हैं तुमने मेरी दिल की ये बात थी वो पूरी नहीं करी, या तुमने मुझसे ये बोला था, तुमने ये दिखाया। तो कहीं न कहीं मतलब कहते हैं ना ऐसा कुछ हुआ है, या फिर ये कहें कि व्यूअर्स इस कनेक्शन में चीज़ें पर्दे डाल के ही चलाई गई हैं, ठीक है? तो जब इंसान की चरित्र पे पर्दा डल रहा है या फिर उसकी बातों पे पर्दा डाला जा रहा है, तो पर्दा कभी ना कभी तो उठता है व्यूअर्स, वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है? तो आप लोगों के कनेक्शन में डिसऑनेस्टी का एक बहुत ही मेजर रोल नज़र आता है, जो एक-दूसरे के लिए कहीं न कहीं जिसे कहते हैं ना 100% नहीं दिखाता, कि मैं इसके लिए 100% अवेलेबल हूँ, मैं इसके लिए 100% कर रही हूँ या 100% दूँगी मैं अपना। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं हैं जो आपका पर्सन है, जो आपको इस एनर्जी में देखता है या फिर आप उनको इस एनर्जी में देखते हो। ठीक है? कि भई आप उनके ऊपर अपना टाइम लगा रहे हो, पैसा लगा रहे हो और कहीं न कहीं उम्मीदें लगा रहे हो, अपनी ज़िंदगी लगा रहे हो, उम्र लगा रहे हो, तो हर चीज़ कहीं न कहीं इन्वेस्ट की जाती है और एक्सपेक्टेशन यही रख के चली जाती है कि हाँ, भई ये सब चीज़ें होंगी इन फ्यूचर। क्योंकि ये एनर्जी यहाँ पे ये भी दिखाती है कि भई इसी चीज़ के ऊपर तो आपका फ्यूचर डिसाइडेड था, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाई। ठीक है? तो ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे दिख रही है। तो डिसऑनेस्टी सबसे पहले इस व्यक्ति के दिमाग में आई है, दिल में आई है। यार इस कनेक्शन में जो हुआ है ना वो डिसऑनेस्टी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है? शक को रिप्रेजेंट कर रहा है, यकीन तोड़ने को रिप्रेजेंट कर रहा है। टाइम गो द डिस्टेंस की एनर्जी यहाँ पे क्यों है डिवाइन? गो द डिस्टेंस की एनर्जी कमिटमेंट, यस, कि कहीं न कहीं जब वक़्त आया कमिटमेंट निभाने का, जब वक़्त आया अपने वादों को पूरा करने का, जब वक़्त आया एक होने का, तो इंसान मुकर गया। ठीक है? वो पीछे हट गया। किस लिए? किस लिए हट गया? फैमिली के लिए हट गया। यार फैमिली वाले नहीं मानेंगे। ठीक है? एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस कनेक्शन को। समाज में बड़ी थू-थू हो जाएगी। नहीं कर सकती मैं, नहीं कर सकता मैं। ठीक है? नहीं है तो ये आपके कनेक्शन में आपने देखा है, ये वक़्त देखा है। मतलब कि वक़्त पे मुकर जाना, फिर एकदम से ज़िंदगी हिल जाती है। ठीक है? तो उसके बाद से आप लोगों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी क्रिएट करी हुई नज़र आ रही है आपके पर्सन की तरफ से। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कमिटमेंट इन्होंने तोड़ा, कमिटमेंट इन्होंने भी तोड़ा है, डिसऑनेस्टी इन्होंने भी दिखाई है आपके पार्टनर्स ने और फिर खुद से आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट कर ली। आपसे बात करना बंद कर दिया, चीज़ों को क्लियर करना बंद कर दिया, सॉल्यूशन निकालना बंद कर दिया, एकदम से सरेंडर कर दिया। तो क्या इस व्यक्ति के मन में क्या यही था? क्या इनकी प्री प्लानिंग थी? तो आपका पर्सन कह रहा है यहाँ पे ये मेरी प्री प्लानिंग नहीं थी। राउंड एंड राउंड की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई डिवाइन एंजल? प्लीज गाइड करें। एक सेकेंड। एनर्जी आ रही है यहाँ पे गॉसिप की। ठीक है? तो इस वक़्त आपका जो पर्सन है ना व्यूअर्स, वो कहीं न कहीं बहुत कुछ उनको आपकी तरफ से भी वही बातें सुनाई दे रही हैं, समझ में आ रही है। कोई आपकी तरफ से उनको कुछ कह रहा है, ये आपको लेके आपके रिलेशनशिप को लेके ये किसी से कुछ कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस कनेक्शन को लेके बातचीत नहीं हो रही है, बातचीत हो रही है। लोग इनसे पूछ भी रहे हैं, मेबी आप किसी से पूछवा रहे हो भई, ठीक है? कि यार उससे पूछ क्या चाहती है, क्या चाहता है? ठीक है? तो ये कहीं न कहीं ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इस कनेक्शन को लेके बातचीत का जो सिलसिला है वो नज़र आ रहा है। बट दिस पर्सन इज़ अवॉइडिंग। ठीक है? ये व्यक्ति कहीं न कहीं इन चीज़ों को अवॉइड कर रहा है। व्हाई? क्योंकि व्यूअर्स इनको अपने कैरेक्टर को लेके एक तो डर है। ठीक है? अपनी इमेज को लेके डर है। ये व्यक्ति जो है सिचुएशन फेस नहीं कर रहे हैं। ये सिचुएशन से भाग रहे हैं, आपके जो पर्सन है। ठीक है? तो ये कॉवर्ड वाली एनर्जी कहीं न कहीं आ ही जाती है। इसको हम कॉवर्ड वाली कह सकते हैं या फिर अवॉइडिंग द सिचुएशन का सम टाइम सिचुएशन इतनी क्रिटिकल होती है कि इंसान के पास में कोई और चारा नहीं होता कि उसको अवॉइड करना पड़ता है। लेकिन आपका जो पर्सन है वो बेसिकली जो है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है इस वक़्त जो हालात चल रहे हैं इनकी लाइफ़ में। आपका पर्सन आपको ये कहना चाहता है कि भई उनकी उनकी लाइफ़ के हालात इस समय ऐसे हैं जो जहाँ पर उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या एक्शन लें, ठीक है? या क्या कहें, क्या क्लैरिफ़िकेशन दें, ठीक है? मेबी आप तक क्योंकि वो बातें आप तक पहुँचेंगी, क्योंकि कहीं न कहीं आपकी तरफ से भी तो लोगों को भेजा जा रहा है ना, ऐसी एनर्जी कहीं से यहाँ पे मिल रही है। इस कनेक्शन को लेके बातचीत हो रही है, आस-पास के लोग बात कर रहे हैं। तो ये व्यक्ति उन तरह की जैसे सारी बातों को कहीं न कहीं यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है,
ये जो कनेक्शन ब्रेक हुआ है व्यूअर्स, ये जो कनेक्शन कहीं न कहीं आप दोनों का एक-दूसरे के साथ में टूटा है, ये किसी ने नहीं सोचा था कि ये कनेक्शन टूटेगा, ठीक है? जैसे कि कहते हैं ना, जग ज़ाहिर थी एनर्जी कि यार ये व्यक्ति तो इसके लिए पागल है, ये तो इसके लिए सब कुछ करेगी। दोस्त, सामाजिक रूप से आस-पास के लोग, ये सब जानते थे। लेकिन ऐसा स्टेप लेना कहीं न कहीं इनकी इमेज को खराब कर गया है, ठीक है? तो ये जो है ना, ये किसी को हज़म नहीं हो रही बात, ना आपको हो रही है, ना किसी और को हो रही है। तो कोई भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा और हर कोई इनको कहीं न कहीं बुरा-भला ही कह रहा है या फिर इनकी इमेज को बहुत बुरा तरीके से देखा जा रहा है। तो जब इंसान की इमेज को बहुत बुरे तरीके से देखा जा रहा है, बहुत ज़्यादा उसको शर्मिंदगी सी महसूस हो रही है, तो वो सामाजिक रूप से इस सिचुएशन को फेस नहीं करना चाह रहा, ठीक है? तो आपके आपके पर्सन की सिचुएशन आपको समझ में आई कि इस समय क्या चल रही है हालात उनके? टाइम टू गो की एनर्जी को यहाँ पे यूनिवर्स क्लेरिफाई करें। मिस अपॉर्च्युनिटी, ठीक है? अब ये एनर्जी यहाँ पे ये दिखाती है कि व्यक्ति ने कहीं न कहीं इस अपॉर्च्युनिटी को यहाँ पे मिस किया। क्यों मिस किया, कैसे मिस किया? क्योंकि ये क्लियर नहीं थे, ठीक है? कि क्या ये जो है इस कनेक्शन में मतलब कहते हैं ना, कभी-कभी इंसान के मन में कोई डाउट या कन्फ्यूज़न रह जाती है या फिर कुछ उसको अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल जाती है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी दिखा रही है व्यूअर्स कि कहीं न कहीं आपके पर्सन के पास में कुछ ऐसा ही झोल-झाल वाली एनर्जी मिल रही है। झोल-झाल यही दिखाता है कि व्यक्ति जो है डिसाइड ही नहीं कर पाया कि उसको करना क्या है। डिसाइड ये नहीं कर पाया कि मेबी उसको अपने परिवार की सुननी है या फिर आपकी सुननी है या फिर दोनों सिचुएशन को वो कैसे डील कर सकता है, ठीक है? समाधान क्या हो सकता है, भई उसके दिमाग में नहीं थी चीज़ें। तो कहीं न कहीं व्यूअर्स आपके पर्सन ने जब सिचुएशन को जैसे डील करना चाहिए था वैसे डील नहीं किया, सही तरीके से एक्ट नहीं किया, ठीक है? अपने अपने एक्शन को इन्होंने एनालाइज़ नहीं किया। तो ये एनर्जी वो दिखाती है जहाँ पर इंसान बिना सोचे-समझे अगर कोई एक्शन लेता है तो उसका क्या परिणाम हो सकता है, ठीक है? तो आपके पर्सन के जो परिणाम है वो व्यूअर्स यहाँ पे कहीं न कहीं उभर के अब सामने आ रहे हैं, जो इनको सिर्फ़ और सिर्फ़ इनको देखो, इनकी सिचुएशन भी क्रिटिकल है आपके पर्सन की। ये नहीं है कि सिचुएशन बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी कहीं न कहीं इनडिसिसिवनेस को दिखाती है। यानी व्यक्ति की ज़िंदगी में उसके पास में अभी भी हो सकता है आपकी तरफ से ऑफ़र खुला हुआ है या वो कोई एक्शन ले सकते हैं। लेकिन व्यक्ति जो है वो अपनी सिचुएशन को ओवर एनालाइज़ कर रहा है या फिर कहीं न कहीं अपने आप को इस तरह से सिचुएशन में कैपेबल नहीं मान रहा है कि वो कुछ सिचुएशन को बदल सकता है या बदल सकती है। ठीक है? हियर एंड नाउ की एनर्जी को यहाँ पे यूनिवर्स क्लेरिफाई करें। हाँ, सोल टाई, यस। आपके पर्सन व्यूअर्स अभी भी आपके साथ में देखो प्रेज़ेंट के अंदर, जहाँ पर ना पास्ट की बात हो रही है, ना फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है? क्योंकि फ्यूचर तो कहीं न कहीं डिस्ट्रॉय हो ही चुका है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। पास्ट भी डिस्ट्रॉय कर ही चुके हैं आपके जो पर्सन है। ठीक है नहीं? क्योंकि वो आपके मन में जो उनके लिए इमेज बनी हुई थी, उन्होंने उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया, गलत तरीके से एक्ट करके। तो आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, वो उस समय आपके लिए चीज़ें क्लियर नहीं कर पा रहा था या क्लियर नहीं था, क्योंकि एक सोल लव की एनर्जी थी इस कनेक्शन में। पहला ही कार्ड सोल लव का आया था और आज आपके पर्सन व्यूअर्स इस कनेक्शन में राइट नाउ भी आपके साथ में एक सोल लव ही फील कर रहे हैं। ठीक है? ये जो कनेक्शन है ये मेबी क्यों बना, ये किस वजह से बना? तो इंसान को जो जागरूकता है व्यूअर्स वो यहाँ पे कहीं न कहीं नज़र आ रही है। लेकिन इस वक़्त मैं क्या देख पा रही हूँ, ये व्यक्ति जो है, वो इस वक़्त आपको भी एक अलग ही एनर्जी में देख रहे हैं। ठीक है? ये खुद तो कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न में है क्योंकि इस व्यक्ति को अब समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करे? क्योंकि इन्होंने जो किया वो क्या सही कर दिया? ठीक है? और अभी भी अवॉइड ही कर रहे हैं, सिचुएशन को फेस नहीं कर रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं, सामने आके जैसे कहते हैं ना कि यार सिचुएशन को फेस करूँ तो कुछ समाधान निकले, तो व्यक्ति ये भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ तो है जो कहीं न कहीं नज़र आ रही है वो ये, कि व्यक्ति आपके साथ में ऐसा भी संबंध यहाँ पे महसूस करते हैं, ठीक है? कि यार ये जो भी कुछ हुआ वो सही नहीं हुआ बेसिकली इस कनेक्शन में। एक्सचेंजिंग गिफ्ट को यहाँ पे जो एनर्जी है वो बता रही है रिवील की। तो कहीं न कहीं आप लोगों के पर्सन जो हैं मे बी आप इनसे जानना चाहते हो कि यार बता तूने ऐसा क्यों किया? ठीक है? किस वजह से किया? क्यों तूने मेरा भरोसा तोड़ा? क्यों डिसऑनेस्टी निभाई? क्यों तूने अपने कमिटमेंट को ब्रेक किया? क्यों तू ऐसा निकला? क्यों तू ऐसी निकली? पहले तो तू ऐसी नहीं थी या पहले तो तूने ऐसा कुछ नहीं दिखाया था। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं हैं, जहाँ पर आप इनसे बहुत कुछ जानना चाहते हो एंड कहीं न कहीं व्यूअर्स आपका जो पर्सन है, वो आपसे ये सब कुछ नहीं
कह पा रहा है, ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे मिल रही है। कहना तो चाहता है आपसे, सॉरी भी मांगना चाहता है, क्योंकि उसको कहीं न कहीं आपके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है, दैट इज़ अ रिग्रेट, कि उसको रिग्रेट है अपने कमिटमेंट को आपके साथ में ब्रेक करने का, ठीक है? अपने वादों को झूठा साबित खुद कर देने का, अपने आप को झूठा साबित कर देने का, ठीक है? तो व्यक्ति कहीं न कहीं यहाँ पे देखो डिसऑनेस्ट भी प्रूव हो चुका है, उसको रिग्रेट भी हो रहा है और वो आपके साथ में इस चीज़ को बता नहीं पा रहा है, कन्फेस नहीं कर पा रहा है, कन्फेशन करना चाहता है। आपका पर्सन कहना चाहता है कि हाँ, ये जो वजह है ये क्या है, ठीक है? वो आपके सामने आके माफ़ी भी माँगना चाहता है आपका पर्सन आपसे, ऐसा नहीं है कि उसको माफ़ी नहीं माँगनी है, माफ़ी माँगनी है, क्योंकि चीज़ें रिवील हुई हैं, ठीक है? आपके दिल में, आपके दिमाग में इनको लेके जो इमेज है ना वो बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, नकारात्मकता से भर गई है, बहुत ज़्यादा नकारात्मकता उसमें आ चुकी है। तो ये एनर्जी ये दिखाती है कि व्यक्ति जो है उसको कुछ जस्टिफ़ाई करना चाहता है या फिर कहीं न कहीं कुछ कहना तो ज़रूर चाहता है, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। कम्युनिटी यहाँ पे क्यों है डिवाइन? ईगो की एनर्जी आ रही है, ठीक है? तो कहीं न कहीं व्यूअर्स यहाँ पर देखो, अभी कुछ लोगों की ने बात रहेगी इस कनेक्शन के अंदर, कुछ लोगों के लिए तो ईगोइस्टिक फैक्टर है आप दोनों के बीच में, ऐसा नज़र आ रहा है और कुछ लोगों को जो ईगो आया है ना व्यूअर्स, वो यहाँ पे कम्युनिटी की वजह से ही आया है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि भई आजकल जो ट्रेंड चल रहा है आजकल के माहौल में, आप देख ही सकते हैं कि भई जाति समाज को, धर्म को कितना ज़्यादा अलग-अलग लेवल पे प्रोवोक किया जा रहा है कि मैं इस धर्म का हूँ, तो मुझे इस धर्म पे गर्व है, मुझे इस धर्म का हूँ, तो इस धर्म पे गर्व है। तो आप लोगों के बीच में हो सकता है भई धर्म-वर्म को लेके भी कोई इश्यूज़ वगैरह हो, ठीक है? या फिर मैं अच्छी कास्ट से बिलॉन्ग करती हूँ या करता हूँ या फिर मेरे पास अच्छा पैसा है, तो ये चीज़ें भी कहीं न कहीं मैटर कर गई हैं, ठीक है? तो एक एक अच्छा बैकग्राउंड होना कहीं न कहीं इनके लिए ईगो का भी सबक बन गया और सामने वाले का यानी आपका मे बी हो सकता है भी अच्छा बैकग्राउंड ना हो, ठीक है? ऐसी एनर्जी भी है जो कि ये दिखाती है कि कहीं न कहीं भी यार मेरा ज़्यादा ऊँचा है, तो ये एक दिखा गई कि यार मैं क्यों इस कनेक्शन में जाऊँ, ठीक है? इस तरह की एनर्जीज़ कहीं न कहीं आ गई जो इनके दिमाग में इनके घरवालों की तरफ से डाली गई हैं। तो एक ईगो का जो फैक्टर आया आपके कनेक्शन में वो इस वजह से भी आया है, ठीक है? अब देखो ये बात हर एक से रेज़ोनेट नहीं होगी लेकिन जिन लोगों से हो रही है वो आपको समझ में आ जाएगी। पहले इस व्यक्ति के दिमाग में ये चीज़ें नहीं थी, उनका ब्रेन वॉश किया गया बेसिकली, ठीक है? कि यार हम इतने ऊँचे हैं, हमारा स्टेटस इतना ऊँचा है, वो व्यक्ति कुछ भी नहीं है। अगर वो इंसान हमारी लाइफ़ में आएगा तो हमारी थू-थू हो जाएगी, लोग हमसे बात नहीं करेंगे या फिर हमारी जो रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। तुम कितनी ऊँची हो, तुम कितने ऊँचे हो, तुम्हें ये सब चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। तो ये कहीं न कहीं डाली गई, ब्रेन वॉश किया गया आपके पर्सन का बहुत बढ़िया तरीके से। तो ब्रेन वॉश होने की वज़ह से इनका जो जो प्यार को लेके फ़ोकस था ना व्यूअर्स, वो बिल्कुल बदल गया। पहले इनके लिए जो मैटर करती थी चीज़ें, प्यार मैटर करता था आपके पर्सन के लिए। बाद में स्टेटस, सिंबल, सोसाइटी ये चीज़ें भी मैटर करने लगी। तो जब इंसान के दिमाग में ये चीज़ें डाली जाएँगी ऑब्वियसली उसको उसको प्यार नज़र आएगा क्या? नहीं आएगा। तो इस कनेक्शन में व्यूअर्स एक जो ये फैक्टर है ना, ये बहुत मेजर फैक्टर है और बहुत अ, कह सकते हैं हम ये बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसने इनको पीछे हटने पे इस कनेक्शन में मजबूर कर दिया। ठीक है, नहीं है? तो ये चीज़ें कहीं न कहीं नज़र आई हैं कि इस कनेक्शन के अंदर एक ये भी फैक्टर रहा है। मेबी आपको समझ में ही नहीं आया कि यार आप दोनों के बीच में कोई इश्यूज़ नहीं थे। मैंने बोला ना थर्ड पार्टी इश्यूज़ हर एक की लाइफ़ में नहीं है। थर्ड पार्टी इश्यू आप लोगों की लाइफ़ में दूसरा वाला बना, कोई रोमांटिक वाली थर्ड पार्टी नहीं बनी। थर्ड पार्टी बन गई फैमिली, थर्ड पार्टी बन गई ये सब चीज़ें, ठीक है? जात-पात, ऊँच-नीच वाली ये सब चीज़ें बन गई। तो थर्ड पार्टी भई ये वाली थर्ड पार्टी रोमांटिक वाली फिर भी एक दफ़े को हैंडल हो जाती है। लेकिन ये वाली थर्ड पार्टी तो बिल्कुल हैंडल करने लायक स्थिति में होती नहीं है, जहाँ पर इंसान का माइंड वॉश हो चुका है, उसको आप क्या समझाओगे? तो ये चीज़ें कहीं न कहीं इस कनेक्शन में रही हैं व्यूअर्स जो नज़र आता है, ठीक है? लगअप की एनर्जी यहाँ पे डिवाइन एंजल क्लेरिफाई करें। रिग्रेट की एनर्जी है, ठीक है? तो इस वक़्त आपके पर्सन अगेन देखो रिग्रेट की एनर्जी 2-2 बार आई है और ये एनर्जी ये दिखा रही है कि व्यक्ति ने कहीं न कहीं देखो दूसरे की बात मान के जो है उन्होंने आप जैसे व्यक्ति का जो प्यार है वो अपनी लाइफ़ से मिस कर दिया, ठीक है? ये रिश्ता मिस कर दिया। आपका पर्सन ऐसा करना तो नहीं चाहता था लेकिन करा, क्योंकि उनको ये बताया गया कि ये कनेक्शन तुम्हारे लिए नहीं है। दिस कनेक्शन नॉट फॉर यू, ठीक है?
तो जब इंसान के दिमाग में डाला गया कि यार ये हमारे लिए कनेक्शन नहीं है या व्यक्ति हमारे लिए सही नहीं है, तो आप समझ ही सकते हैं ना। एक फैमिली मैटर आप लोगों के बीच में व्यूअर्स बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि फैमिली इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। नॉट फॉर यू की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन? अनएप्रिशिएटेड की एनर्जी है, ठीक है? तो अनएप्रिशिएटेड यहाँ पर कहीं न कहीं कनेक्शन किया गया है व्यूअर्स, ठीक है? इस कनेक्शन की वैल्यू को नहीं समझा गया है और इसी वजह से जैसे कि इनको ये फ़ील करा दिया गया कि यार ये कनेक्शन तुम्हारे लिए नहीं है, तभी से उन्होंने इस कनेक्शन में अपना इनपुट लगाना, एफर्ट लगाना, आपके आपके बारे में सोचना, आपके दर्द के बारे में सोचना इन्होंने बंद कर दिया, ठीक है? तो ये इस कनेक्शन में व्यूअर्स कहीं न कहीं चीज़ें नज़र आ रही है जहाँ पर देखो थर्ड पार्टी है आपके कनेक्शन में। हर एक की लाइफ़ में डिफरेंट थर्ड पार्टी है। किसी की लाइफ़ में कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, किसी की लाइफ़ में थर्ड पार्टी रोमांटिक थर्ड पार्टी है, किसी की लाइफ़ में यहाँ पे सोशल इश्यूज़ हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं। तो ये सब चीज़ें दिखाती है कि उनकी वजह से ही इस कनेक्शन में ये चीज़ें आपका कनेक्शन इग्नोर किया गया, ठीक है? तो इग्नोरेंस आपको मिली है व्यूअर्स यहाँ पे ईगो की वजह से भी और कहीं न कहीं और भी इश्यूज़ की वजह से भी। फेथ की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल? अब ये व्यक्ति क्या चाह रहे हैं? अब ये व्यक्ति क्या चाह रहे हैं? सैबोटेज की एनर्जी आ रही है, ठीक है? आई मेस अप द गुड्स थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। तो आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि यार जो कहते हैं ना चीज़ें अच्छी हो सकती थी, क्योंकि बॉटम की एनर्जी क्या आ रही है? रिप्लेसेबल की एनर्जी है। यानी कि इन्होंने सब कुछ मेस अप कर दिया, सब कुछ इन्होंने गड़बड़ कर दिया, इनकी बुद्धि ने इनका साथ नहीं दिया, अपने सही डिसीजन आपके पर्सन ले नहीं सके, ठीक है? और जो कुछ इनको अच्छा कुछ इनकी लाइफ में हो रहा था, यानी ये जो कनेक्शन था, ये कनेक्शन भी इन्होंने बर्बाद कर दिया, आपको भी अपनी लाइफ से खो दिया। एक अच्छा मैच मिला था इनको, लेकिन इस मैच को इन्होंने कहीं न कहीं डिस्ट्रॉय कर दिया। तो आपके पर्सन यहाँ पर अकेले ही हैं और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी जैसे कहते हैं ना नसीबों से मिलते हैं कुछ अच्छे रिश्ते, अच्छा पार्टनर ऐसे ही नहीं मिलता। तो आज आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पे रिग्रेट की भी एनर्जी आ रही है और ये भी कह रहे हैं कि यार मैंने अपना नसीबा खुद खराब कर लिया, ठीक है? तो यहाँ पे ओवरऑल एक रिग्रेट है व्यूअर्स की कहीं न कहीं यहाँ पे ये चीज़ें जो हुई हैं आपके कनेक्शन में वो नहीं होनी चाहिए थी। और इसी वजह से आपके पर्सन की जो मेन एनर्जी आ रही है वो ये आ रही है टू द सी की कि दे डोंट नो व्हाट दे नीड टू डू, कि इनको अब क्या करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि काफ़ी आगे बढ़ने के बाद में कभी-कभी रिटर्न बैक करना बड़ा मुश्किल होता है और चीज़ें कभी-कभी बहुत ज़्यादा खराब करने के बाद में सुधार लाना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है? तो ये आप लोगों के बीच में कनेक्शन कहीं न कहीं व्यूअर्स इश्यूज़ में यहाँ पे फँसा हुआ नज़र आता है। तो आप लोग समझ ही चुके हैं। क्या करना चाहते हैं इस कनेक्शन में अब इनके पार्टनर? डिवाइन एंजल क्या करना चाहते हैं इस कनेक्शन में इनके पार्टनर? प्लीज़ क्लैरिफाई करें। इनसिक्योरिटी इन फेस एक्सेप्टेंस। देखो व्यूअर्स आपका जो पर्सन है, उसको ये पता है, अगर वो अपनी गलतियाँ मानेगा क्योंकि करना चाहते हैं तो गलतियाँ एक्सेप्टेंस में आई हैं, ठीक है? तो ये व्यक्ति कहीं न कहीं गलतियाँ एक्सेप्ट तो करना चाहते हैं आपके सामने कि हाँ, मैंने ये किया, मुझसे ये हुआ है और मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ठीक है? इस सिचुएशन से ओवरकम किया जा सकता था लेकिन इन्होंने नहीं किया। इन्होंने सामने आके चीज़ों को स्वीकार नहीं किया, पीछे हटे, बिहाइंड हो गए चीज़ों के, ठीक है? तो कहीं न कहीं आपका पर्सन यहाँ पे सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस में आना चाहता है। यानी वो आपसे अपनी गलतियों की माफ़ी माँगना चाहता है। उसको ये कहीं न कहीं चीज़ें बहुत परेशान कर रही हैं। हर वक़्त उनको ये बात कचोट रही है कि उन्होंने इस कनेक्शन में जो किया है, वो सही नहीं किया है। इन्होंने इस रिश्ते का मज़ाक बना दिया, उन्होंने आपकी फीलिंग का मज़ाक बना दिया। ये उनको नहीं करना चाहिए था। तो आपका पर्सन इस कनेक्शन में आपसे बस यहाँ पे मैं यही बोलूँगी, माफ़ी माँगना चाहता है, ठीक है? तो माफ़ी की एनर्जी यहाँ पे व्यूअर्स आप लोगों की तरफ आपके पर्सन की तरफ से नज़र आ रही है। ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। अगर ये रीडिंग रेज़ोनेट हुई है तो इस रीडिंग को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनिंग के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।